नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बीएचयू के कुछ लोगों ने बहुत ही गंदी हरकत करी, राक्षसों वाली हरकत करी। और हमारा जो लिब्रांडो है, ये सारे उछल उछल कर इन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, दुख जाहिर करना शुरू कर दिया। तो हमने बोला चलो आज इसी घटना के ऊपर बात की जाए और इन लिब्रांडो से कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं। और सबसे बड़ा जो लिब्रांडो है, रविश कुमार, आज बात उसी की करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोना धोना वही कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। आपको मालूम है भारत छोड़कर भाग गया है, क्योंकि इसे भी मालूम है कि इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। चलिए, अब ये जो बीएचयू का जो मामला था, इसके अंदर घटना के अंदर जो ये राक्षस थे, वो आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। बेशक वो 2 दिन के बाद पकड़े जाएं या 2 महीने के बाद, ये होकर रहेगा, हो जाएगा। लेकिन रविश कुमार पांडे, मैं कि रविश कुमार, जिनके बड़े भाई के नाम था, क्या था, ब्रजेश पांडे। भाई आज हम रविश कुमार का पूछते हैं कि आपके बड़े भाई के जो केस था उसका क्या हुआ। आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका डीएनए ही ऐसा है। इसलिए चलिए, मैंने बोला मैं ही इन्वेस्टिगेशन करके आपके मुंह के ऊपर चिपका देता हूं ताकि आपको कुछ पता लगे। वैसे तो आप रविश कुमार हो, आपको समझ आनी नहीं है, बट हमारा काम है आपकी बजाते रहने का। चलिए शुरू करते हैं। दिन था 21 फरवरी 2017। रविश कुमार, आपके जो बड़े भाई थे, बिहार कांग्रेस के उस वक़्त के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, वैसे तो आप पांडे हैं लेकिन आप अपने आप को कुमार बोलते हैं, कुम्हार है, कुम्हार भी हो सकता है और कुमार भी बोल सकते हैं, लेकिन आप हो पांडे, जिसको छुपाते हो, आई डोंट नो व्हाई। सो ब्रजेश पांडे, इसके ऊपर दलित लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में पास्को के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको भूल गया होगा, मैं याद दिला रहा हूँ। उसके बाद 21 फरवरी को तो ये काम हुआ कि एफआईआर लॉन्च हुई, लॉन्च भी करवा दी गई, ये भी गनीमत है। 24 को, 3 दिन के बाद, आपके भाई ने इंटरिम बेल की एप्लीकेशन दाखिल करी ज़मानत के लिए कोर्ट के अंदर। और 2 मार्च को, यानी कि 8 दिन के बाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को ये बता दिया कि ब्रजेश पांडे के खिलाफ इतने पक्के सबूत मौजूद हैं कि आपको विश्वास हो नहीं सकता। और 13 अप्रैल 2017 को जो पटना की स्पेशल कोर्ट है, उसने इंटरिम बेल याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन वही काम हुआ, 13 अप्रैल को ये खारिज किया, इसे अंदर कर दिया गया। और 30 अक्टूबर 2017 को ये लोग चले गए बेशर्मी की तरह सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ जाकर इमीडिएटली, एज ऑलवेज, ये लुब्रांडों के जो जितने भी ये लोग हैं, जो कभी रेप के केसेस में आगे आ जाते हैं, कभी देशद्रोह के मामले में आते हैं, कभी ये बॉम्ब फेंकने वाला काम भी करते हैं, ये सारे मामलों में हमारे करप्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने इंटरिम बेल इमीडिएटली इनको दे दी कि भैया इतनी देर से इनको अंदर कैसे रखा हुआ था। इतने महान पुरुष ने इतना बड़ा काम किया है, रविश कुमार का भाई है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आई नहीं देखी, ताई इसको निकाल दिया बाहर। अब इस बीच जो बिहार पुलिस है, उसके पास क्या था कि 8 महीने थे, 8 महीने से अधिक का वक्त था जब ये हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि इनकी बेल को ख़त्म कर दिया जाए, बेल नहीं इसकी एक्सेप्ट होएगी। लेकिन जो बिहार पुलिस है, उसकी कोई मजाल कि ब्रजेश पांडे को गिरफ्तार भी कर रहे थे। 8 महीने ये आदमी बाहर ही रहा, इंटरिम बेल इसकी नहीं मिली इसको हाई कोर्ट से। बट ना पुलिस ने कार्रवाई करी, ना ही हाई कोर्ट ने पूछा कि भैया हमने इसकी इंटरिम बेल एक्सेप्ट नहीं करी है, तो इसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोई बोला ही नहीं, किसी की मर्जी नहीं थी। तो अब ये रविश कुमार जो है, ये आज बड़ी छाती पीट रहा है बीएचयू के लड़कों के लिए। और उस वक़्त क्यों नहीं बोला कि भाई मेरा जो भाई है ये तो रेपिस्ट है, इसे अंदर कीजिए,
आप इसको बाहर छोड़ के आप ये हैवान जो है, जैसे ये कल बोल रहा था ये हैवान थे है, ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है, तो अपने भाई के लिए भी आप वही चीज़ बोल रहे थे। लेकिन आप रविश कुमार हैं, लिब्राडो हैं, आपकी फैमिली को ये सारी चीज़ें अलाउड हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका डीएनए ही वो मोमिन्स की तरह है। लेकिन अगर कोई और कर दे, देखिए अगर 100 केस में से एक या आधा केस हिंदुओं का या कोई बीजेपी सपोर्टर की तरफ से आ जाए तो आप छाती पीटनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी जमात और आपका अगर खुद का भाई हो तो आपके मुंह पे ताले लगे होते हैं बेशर्मों की तरह, जो कि लिबराटो का डीएनए है। अब बात करते हैं इसके आगे कि 8 महीने पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ बिहार में? उस वक्त क्या था, एक महागठबंधन जिसको हम बोलते हैं ठगबंधन की सरकार थी, और कांग्रेस एज ऑलवेज, ठगबंधन जहाँ पे हो और कांग्रेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस भी उस सरकार की हिस्सेदार थी। और उस दौर में देश में आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो दही है उसकी किल्लत हो गई थी पूरे देश में, क्योंकि रविश कुमार ने पूरे देश का जो दही था उसको खरीद लिया था और अपने मुंह में भर लिया था। और उससे हुआ क्या कि उसमें इतना ज़्यादा दही जम गया था कि इससे बोला ही नहीं जा रहा था कि भाई मेरे भाई को गिरफ्तार किया जाए या उसके ऊपर कोई भी इन्होंने टिप्पणी दी हो अपनी, क्योंकि दही इतना मुंह में भरा हुआ था। आपको याद नहीं है तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको, 2017 की बात है, आप जाकर गूगल कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि रविश कुमार का मुंह जो है फूल गया था, दही से भरा हुआ था। लेकिन आज वो दही जो है सारा पिघल गया है, बाहर निकल गया, एक ही न्यूज़ में सारा दही बाहर आ गया और ये बकवास करने लग गया है। और आज वही रविश कुमार है जो बीएचओ की घटना में आरोपियों के बीजेपी से जुड़े होने की खुशी में उल्टा नीचे हो रहा है, जैसे बंदर उल्टेलियाँ खाता है वैसा ये हो रहा है। और ये जो होता है ना कि लिफ्ट लेने की बजाय या सीढ़ियाँ लेने की बजाय ये 17 मंजिल की जो इमारत में ये रहता है, उसकी 17वें मंजिल की जो बैल्कनी है वहाँ से नीचे भी कूदने के लिए तैयार हो गया है कि भैया मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ और इस खबर को इतना ज़्यादा फैलाऊँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि लोगों का दिमाग ख़राब हो जाए कि जो बीजेपी के लोग हैं ये सारे कैसे ये रेप वाले केसेस में यही इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अभी तक जो पिछले 10 सालों में कोई भी केस हुआ है उसमें यही केस इनको मिला है एक, और ये मौका छोड़ दें ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला आज लिब्रांडो को पकड़ लेते हैं कि इनके भी जो भाई हैं, भाईजान बेसिकली, वो कैसे थे। अरे भाई, इसलिए तुम्हें रविश कुमार बोला जाता है, रवीश कुमार नहीं बोला जाता। सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसती है रविश कुमार बोलकर। क्यों? क्योंकि तुम रहे लिब्रांडो, और बूट पॉलिश करने की तो तुम्हारी रवायत है कि जहाँ से तुम्हें कोई हड्डी मिल जाए तुम वहाँ पर बूट पॉलिश करते रहते हो, उनके पैरों को चूमते रहते हो। लिब्रांडो जो तुम्हारा डीएनए है, और सोनिया गांधी की फैमिली के पैरों को तुम जैसे चूमते हो और कैसे उनके बूट पॉलिश करते हो, ये हमने सबने देखा है। जब तुम एनडीटीवी में, जिसको कि नेहरू डायनेस्टी टीवी बोलते हैं हम लोग, उसकी इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे तुम बैठे हुए थे इतने लंबे तौर पर, और जैसे ही वहाँ पर कोई इंसान नॉन लिब्रांडो ने आकर वो टीवी चैनल खरीदा, तुम्हें सबसे पहले लात मारकर बाहर निकाल दिया कि ऐसे निकम्मे निठल्ले आदमी को इतनी बड़ी पोजीशन और इतनी हाई सैलरी पे रखने की ज़रूरत क्या थी, और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद तुम्हें किसी भी न्यूज़ चैनल में इंडिया में लिया नहीं। अब तुम अपनी जो है थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए देश छोड़कर बाहर भी निकल गए। अब इसलिए बोलते हैं कि हमारे जैसे लोग तुम्हारे जैसे बेशर्मों को हर रोज़ एक्सपोज करते हैं, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम रहे लिब्रांडो ही रहोगे, और तुम्हारा भाई रेपिस्ट था, है, और सारी उम्र वो रेपिस्ट ही रहेगा। क्यों? ये टैग उसके ऊपर परमानेंटली लग चुका है। हिम्मत है इस मामले को, तो 2017 में तुमने मुंह में दही जमा लिया था, अब शायद दही तुम्हारा पिघल गया है, अब दोबारा से इसको उजागर करो, बंदे का पुत्र बनो और अपनी खुद बचाते रहो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको छोड़ना नहीं है आपने, इस बंदे को एक्सपोज करो, इसी के भाई का केस, क्योंकि ये आपको ना तो कोई मीडिया दिखाएगा, रविश कुमार तो बात करेगा ही नहीं, और हमारे जो कोर्ट्स हैं बेशरम, चीफ जस्टिस हमारा कंट्री का, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स बिके हुए, ये सारे लिब्रांडो के हाथ में। इन्होंने
ऐसे रेपिस्ट को और ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को ये हर रोज़ बेल देते रहते हैं। क्यों? बेल की फाइल आती है तो इनके मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? माल मिलता है भाई बेल की फाइल के ऊपर। पहली ही सिटिंग में बेल दे दी जाती है, वरना 10 दिन की रिमांड दे देंगे, 10 दिन के बाद सेकंड हियरिंग में बेल। दैट मीन्स हमारी सीबीआई, एनआईए, हमारी जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत को सेफ रखने के लिए काम कर रही हैं, इनकी कोई भी चलती नहीं है। सारे के सारे सबूत बेकार हो जाते हैं। ये 1 मिनट में बेल दे देते हैं और सारी किया किराया पानी में फिर जाता है। और ये जो जितने भी ठग हैं इनको हिम्मत भी बनती मिलती जा रही है इसी चक्कर में। इसलिए ना तो लिब्रांडुओं को, ना इनका इकोसिस्टम को, और ना ही हम अपने जो करप्ट जजेस हैं इनको छोड़ने वाले हैं। बजाते रहो इनकी, और जितनी आप बैंड बजाओगे इनकी, उतनी ही जल्दी ये पूरा का पूरा निज़ाम जो इन्होंने बनाया हुआ है ये चेंज होगा और फिर आएगा सनातन। अब फिर बताएंगे इनको। इसलिए बीजेपी 500 प्लस। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.